हेलो दोस्तों। जिनका भी जो है 26 दिसंबर से डीबी स्टार्ट था और 24 जनवरी तक जिनका भी था उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो रनिंग जो है कल से स्टार्ट है 10 तारीख से, ठीक है। तो लड़कियों का 3-4 दिन में हमको लगता है निपटा देंगे, उनकी रनिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर लड़कों का स्टार्ट होगा 15 तारीख से। तो हमारा तो 17 तारीख को है लखनऊ में 35वीं वाहिनी सिंथेटिक ग्राउंड है। आज मैंने टाइमिंग लगाया, जूता पहन के मारा जिसमें 22 मिनट कुछ सेकंड आया था, ठीक है। जूता उतार के मारूंगा तो 21 मिनट में आ जाएगा। ये जूता उतार के मारता हूँ तो कम टाइमिंग कम आती है मेरी। तो अब फिजिकल मतलब जब लड़कों का हो जाएगा तो पता चलेगा कि कितने लड़के फेल हो रहे हैं, कितने लड़के पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी कुछ आइडिया लगेगा। अब कितने भी हों यार, 10% तो लड़के फेल ही हों। 100 दौड़ेंगे तो कम से कम 10 तो फेल ही होंगे। अभी जो ये कट ऑफ के समान अंक वाला है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। लड़के जो है हर कैटेगरी के 2.5 गुना ही पास किए गए हैं। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने बताया है, ठीक है, कि हम जो है 2.5 गुना पास किए हैं। लेकिन जो है कट ऑफ के समान अंक पर जिनका भी नंबर था हमने उनको भी शामिल कर लिया है, ठीक है। तो सारी कैटेगरियों को मिला करके, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और अपना होमगार्ड और महिलाएं की जितनी 20% सीट रिजर्व है उनकी सबकी कट ऑफ मिला करके तकरीबन 23,700 कुछ लड़के बैठ रहे हैं एक नंबर पर, ठीक है, पॉइंट पर। तो मतलब कि हर कैटेगरी का जब मिला करके 23,000 लड़के बैठ रहे हैं, तो अब मान लो कि फाइनल कट ऑफ के लिए 1,10,000 लड़के पास हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने बता दिया 1,10,000। वैसे तो 1 ही लाख होंगे, लेकिन 1,10,000 भी हो सकते हैं। तो हमारे पास वैकेंसी तो 60,000 है। तभी 50,000 लड़कों को बाहर करने के लिए एक एवरेज कट ऑफ क्या बढ़ सकता है। तो 50,000 लड़कों को बाहर, अब तुम सोचो एक एक नंबर पर एक कट ऑफ के समान अंक पर लड़के 24,000 लड़के हैं, 23,700 तकरीबन लड़के हैं। तो अब जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब रोजगार वितंकित में वीकली संडे में जब बताते हैं कि 200 नंबर पे 5,000 लड़के आ रहे हैं, तो वैसे जैसे जैसे नंबर वो उठता जाएगा वैसे वैसे कम लड़के मिलते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कट ऑफ 1 नंबर उठाया, ये 2 नंबर उठाया, 214 गया है तो 216, 199 गया ओबीसी का, तो अब 201 पर ऐसे सब जब दो दो नंबर बढ़ेगा तो तुम समझो कि पहले तो 24,000 बाहर होंगे जैसे ही 1 नंबर बढ़ेगा। फिर उसके बाद 1 नंबर बढ़ेगा। तो पहले हमको 1 नंबर पे कितने लड़के मिले थे? 23,700 लड़के मिले थे, ठीक है। फिर 1 नंबर उठेगा तो कम से कम हमको 18 से 19,000 लड़के मिलेंगे, क्योंकि 4,000 लड़के हमने हटा दिए। फिर 1 नंबर उठेगा तो कम से कम 16 से 17,000 लड़के मिलेंगे। फिर 1 नंबर उठेगा तो फिर हमको कम से कम 10 से 12,000 लड़के मिलेंगे, हर कैटेगरी का मिला करके, ठीक है। तो अब सबको जोड़ लो, पहले 18 से 19,000 जोड़ो, फिर 16 से 17,000 जोड़ लो, फिर अपना 12 से 15,000 जोड़ लो। इनको सबको जोड़ोगे कहीं ना कहीं 50,000 के पास जाके बैठ जाएगा। ये एक एवरेज स्कोर है कि 4 से 5 नंबर एक एवरेज है। अब इससे ऊपर जब जाएगा ना तो फिर बहुत कम है इससे ऊपर जाने के कट ऑफ। जैसे 4 से 5 एक एवरेज है, तो 5 से 6 बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम, 6 से 7, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब जैसे जनरल की है तो 3 से 4 मान लो एवरेज है, ठीक है, हर कैटेगरी की 3 से 4 एवरेज है। अब इससे ऊपर कुछ भी बढ़े, एवरेज है, अब 3 से 4 एवरेज है तो जनरल की कम से कम 5 से 6 जा सकती है और ओबीसी की 6 से 7 जा सकती है। एक एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एवरेज तो 3-4 था, लेकिन अ, इससे ऊपर जब कटाव उठते हैं तो फिर वो जो सिलेक्ट होने वाले बंदे हैं ना वही आते हैं कट ऑफ के अंदर, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है कि एनालिसिस की इतने ही बंदे हैं, ठीक है। 50,000 को बाहर करने के लिए कुछ ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत नहीं है। जब कैटेगरी वाइज देखेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।